अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू। जब राइस बनते हैं इसलिए कि राइस मुझे भी बड़े पसंद है और सब लोगों को राइस बड़े पसंद होते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे पुलाव हो, चाहे बिरयानी हो, हर किसी को बड़े अच्छे लगते हैं। तो आज का कुछ मेन्यू में इसी तरह से बन रहा है। आज बना रहे ईरानी कबाब विद सैफरन राइस बन रहे हैं, बहुत मज़ेदार से। ठीक है, इसके साथ सॉस भी बनेगी, बहुत मज़ेदार से कबाब्स बनेंगे, बड़े मज़े से। अच्छा, इसके अलावा एक और बन रहा है वाइट पास्ता बन रहा है, जो पास्ता वाइट सॉस के साथ बन रहा है, वो भी बड़ा मज़ेदार है। वाइट सॉस बनेगी बड़ी क्रीमी सी, उसके साथ चीज़ डलेगी और मिक्स हर्ब वगैरह डल के बड़ा मज़ेदार सा पास्ता बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है ज़ाहिर है बेक पार्लर, और बेक पार्लर का आपको पता है कि इतनी सारी रेंज रखी हुई है, चाहे आप वाइट पास्ता बनाए, लजानिया बनाए, या टिक्का मैक्रोनी बनाए, या फिर अचारी मैक्रोनी बनाए, आप हर चीज़ बना सकते हैं। इसलिए कि प्रॉपर तरीके से इनके पैकेट्स के पीछे आपको रेसिपीज़ मिलेगी, इंग्लिश और उर्दू दोनों में मिलेगी रेसिपी, और स्पाइस के साथ भी मिलेगा। आपको पता है जो खौसे बनाना कितना मुश्किल था, लेकिन अब आपके लिए आसान है, इसलिए कि 4 in 1 आपको मिलेगा। एक ही पैकेट के अंदर आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। अब ना तो आपको कोकोनट करी बनाने की किसी से रेसिपी चाहिए, ना आपको चिकन की करी बनाने की रेसिपी, प्रॉपर तरीके से रेसिपी के साथ आपको पूरा ये बेक पार्लर आपको हर चीज़ देगा। और फिर जब सॉसेस की बात की जाए तो यहाँ पर इतने ज़बरदस्त मज़ेदार सी टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इनके कलर पास्ता भी हैं, डिफरेंट शेप में है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो आटा है उससे इसको तैयार किया जाता है, और बहुत साफ़ सुथरे कहते हैं ना, जो सारे मतलब जितनी भी इनके इटालियन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे जो प्लांट्स हैं उसमें तैयार किया जाता है। तो बस यहाँ पर तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अब बात की जाए कबाब की, और कबाब की बात की जाए तो हमारे पास है सुपर एशिया। सुपर एशिया का मैं क्या तारीफ़ करूँ, जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी बहुत तारीफ़ करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि वाकई इनकी जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही नंबर 1 आला क्वालिटी के। जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ कि आज से नहीं, हमारी अम्मी दादियों के ज़माने से इन लोगों ने इनकी वॉशिंग मशीन, इनके ब्लेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की, और आज भी वो तारीफ़ कर रहे होते हैं। और जिस ज़माने में मशीनों की बात की जाती है, वॉशिंग मशीन की, स्टेनलेस स्टील की वॉशिंग मशीन आती थी और ढेरों कपड़े धोने के बाद वो सालों साल चलती थी। इसी तरह से यहाँ पर इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है, जिसमें चॉपर है, ब्लेंडर है, कीमा पीसने की मशीन है, जूस निकालने वाली, ये सारी चीज़ें, ये सारी सुपर एशिया की। तो आज मैं इस्तेमाल करूँगी चॉपर, और इसके साथ ब्लेंडर का भी इस्तेमाल करूँगी। ज़ाहिर है दोनों मेरे पास है, इन दोनों का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर जो हमने कबाब बनाने हैं उसमें भी हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो ऐसा करते हैं, ज़बरदस्त किस्म का चॉपर लेती हूँ जिसकी ब्लेड्स बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी शार्प है, जो फटाफट कीमा पीस लेती हैं। कोई भी चीज़ आप पीसना चाहे वो पीस लेती है। आटा भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त गुनता है, मैं तो अपनी जान छुड़ाने के लिए आटा भी इसमें डाल देती हूँ, वो भी बड़ा अच्छा गुन जाता है। और स्टेनलेस स्टील के इसके ब्लेड्स हैं, बहुत ही शार्प है, जो मतलब बड़े ख्याल से भी आपको काम करना पड़ता है, इसकी ब्लेड बहुत तेज़ है। तो होने भी चाहिए, ज़ाहिर है हमने इतनी सारी चीज़ों को पीसना होता है, चॉप करना होता है, ब्लेंडर को इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए अच्छी ब्लेड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस चलते हैं हम पहले अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। अज्जा नोट कर लीजिएगा, जिसकी सबसे पहले हम ईरानी कबाब के लिए हमें गाय का कीमा चाहिए आधा किलो, ज़ीरा चाहिए 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया 1 गड्डी चाहिए। इसके बाद चाहिए इसमें साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, पार्सले या हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, लहसुन 2 अदद, 1 अदद अंडा। ठीक है, कबाब्स के। यहाँ पर हम इसकी जो सॉस बनाएंगे, 1 कप पिसे हुए टमाटर, टोमेटो पेस्ट आधा कप है, मिक्स हर्ब 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी प्याज आधा कप चाहिए, ऑयल हस्ब ज़रूरत लेंगे। और राइस के लिए क्या है, हमें उबले हुए चावल चाहिए, तकरीबन आप 2 कप ले लीजिएगा। साथ में आपने मक्खन 50 ग्राम लेना है, जर्दे का रंग जो ज़ाफ़रान कलर होता है वो 1 चुटकी ले लीजिएगा। इसके साथ आपने ले लेना है ज़ाफ़रान एसेंस चंद कतरे ले लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच, और इसके साथ आप अनार ले लीजिएगा 1 कप के जितने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें डालते हैं ये सारी चीज़ें। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया। हरी मिर्चें हैं 2 से 3 डाल दीजिएगा, लहसुन इसमें डालेंगे, काली मिर्च इसमें चली जाएगी। ठीक है, नमक डालेंगे, बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। ठीक है, इसमें डालेंगे यहाँ पर नमक, सही है। साथ में इसमें जाएगा साबुत धनिया। अच्छा जी, अंडा हम बाद में डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डालकर, और सोया भी जाएगा, सोया ज़ाय है, इसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, और इसको डालती हूँ पानी के अंदर
ताकि थोड़ा सा ये फ्रेश हो जाए। जब हम इसको डिश आउट करेंगे ना तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मेकअप चाहिए होगा इसका। सही है, तो अब इसको पीसते हैं अच्छी तरह से, बारीक करके पीस लीजिएगा। सोए का इसको कहते हैं दिल। अच्छा जी, चलें। अब आप देखें, अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम वहाँ से लेके आ जाते हैं कीमा मशीन का पिसा हुआ, हमें नहीं पता उसमें कितनी गंदगी है, उसमें कितनी मक्खियाँ पीसी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें, बहुत गंदगी होती है। आपको तो पता है कीमे का ही होता है यार है, जहाँ पर हम जहाँ ख़रीद रहे होते हैं तो वहाँ पे कितनी गंदगी होती है। लेकिन ये कि आपके लिए आसानी, आप साबुत लेके आ जाए चिकन के या बीफ के पीसी ले आए और आराम से इसमें झटपट पीसा जाएगा और इतना अच्छा ये पिसता है और फ़ौरन ये मतलब बारीक हो जाता है। और इसके साथ कोफ्ते वोफ्ते बनाने होते हैं तो कहते हैं ना घर का पिसा हुआ कीमा इस्तेमाल करें। तो बस अब आप ले आए सुपर एशिया का चॉपर और इस्तेमाल करें। बिल्कुल ना डालिए, वरना क्या होता है पानी से आपका फटाफट चॉपर चल तो जाता है लेकिन वो थोड़ा सा वाटरी सा हो जाता है, फिर कबाब टूटने शुरू जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा आपने रुक रुक के चलाना है ताकि वो अच्छी तरह से पिस जाए। ठीक है, चलिए जी, पिस चुका है, इसको निकालते हैं, अंडा मिक्स करते हैं और इसके बनाते हैं हम कबाब। ठीक है जी, ऐसा करते हैं जब तक हम इसको पीसते वो कबाब बनाते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा कीमा पिस चुका है, बहुत ही मज़ेदार बना, नहीं तो बारीक बिल्कुल जैसे सीख कबाब का और जो हम बनाते हैं यहाँ पर कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते, उस तरह का ही कीमा जो पिस चुका है। मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया था आपके सामने मेरे पास था यहाँ पर सुपर एशिया का जो चॉपर का। अब सुपर एशिया का यहाँ पर हमारे पास ब्लेंडर भी है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक अदद अंडा भी मैंने शामिल कर दिया। अब इसके सिर्फ कबाब बना रहे हैं, आप ग्रिल पैन पे कर लें, जो आपका दिल करता है आप उस पर फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर वो करेंगे। और यहाँ पर अब क्या करना है, टमाटरों को पीसना है। इसकी जो हमने बनानी है पूरी पेस्ट थी तो उसका मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 1 कप टमाटर चाहिए पिसे हुए, तो मैं ले लेती हूँ, बस काफ़ी हो जाएंगी 3 टमाटर। टमाटो पेस्ट भी चाहिए हमें, तो टमाटो पेस्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है गाढ़ी वाली, तो मैं इसको पहले पीस लेती हूँ, फिर बाद में हम साथ साथ में इसकी कुकिंग का स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा कीमा जो है उसको रेस्ट दे देते हैं, इसलिए कि कीमे को जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिया था। ये लेते हैं टमाटर, इस सॉफ्ट वाला रेड। तो कीमे को मैंने सारे मसालों के साथ पीसने के बाद रख दिया यहाँ पर। चलिए जी, इसको हम पीस लेते हैं बारीक बारीक। इसको आपने इस तरह से, हरी प्याज भी मुझे चाहिए लेकिन पहले हम इसमें पीसते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा पानी डाल लेंगे तो आराम से पीसा जाएगा। 1 कप के जितनी हमें इसकी चाहिए। ये तो हो गया। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। राइस के लिए पानी रख दिया है, जो हमने इसके सैफरन राइस बनाने उसके लिए पानी मैंने रख दिया है, वो मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ। अब हम ले लेते हैं एक पैन, और पैन के लिए क्या है, हमें इसकी करनी है तैयारी की, सॉस की तैयारी। ये छोटा वाला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो मैंने अभी इस टाइम पे बड़ा खूबसूरत सा आपको ये नज़र आ रहा है पैन, जिसमें डबल कोटिंग है, बहुत अच्छी इसकी कोटिंग हुई है। और इसके
बहुत मजबूत हैंडल्स, इसका जो ऊपर की लिड देखें ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी, बहुत अच्छा सा ऊपर इसके ऊपर इसकी जो कवर है इसका बड़ा मजबूत सा है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। आप सिर्फ थोड़ी सी एहतियात ये कीजिएगा कि आप इसके अंदर जो हम लोग स्टेनलेस स्टील के चम्मच घुमा रहे थे वो ना कि आपके सालों साल चलेंगे, बहुत पायदार है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ज़ाहिर है शेफ़ कुकवेयर एक नाम है, एक इनकी क्वालिटी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जब हम उन बर्तनों को लेके आते हैं इस्तेमाल करने के बाद वो काले अंदर से होने शुरू होते हैं, हमारा खाना भी ख़राब करते हैं। लेकिन इनकी बिल्कुल भी इनकी पॉलिश नहीं उतरती, जो अंदर से इसकी कोटिंग की हुई डबल कोटिंग के साथ है, ज़बरदस्त किस्म के। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के आपने लेने अच्छे खूबसूरत बर्तन, तो आप ऑनलाइन इनको मंगवा सकते हैं। शेफ़ कुकवेयर के उस पर जाएँ, पेज पर जाएँ, वहाँ पर आपने ऑनलाइन बेनिफिट और www.majestic.pk पर आप जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसकी सॉस तैयार करके अलग से रख लेंगे, जब तक कबाब थोड़ा सा रेस्ट देंगे। राइस हमने बॉईल करने हैं तो वो अलग से। ये मेरे पास है पिसे हुए टमाटर, टोमेटो पेस्ट, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएगी यहाँ पर टोमेटो पेस्ट है। आपको पता है ईरानी खाने में ये लोग टोमेटो पेस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग बहुत टोमेटो पेस्ट डालते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। देखिए अब वो लोग इतनी मिर्च मसाले नहीं खाते, लेकिन हमें अपना उसमें थोड़ा सा टेस्ट तो देना पड़ता है। इसके बाद इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा, साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसके साथ ये मिक्स हर्ब है, ठीक है, ये मिक्स हर्ब ये डालेंगे, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये सारे रोज़मेरी, थाइम, ऑरिगानो वगैरह ये सारे ये मिक्स हर्ब में डालते हैं। थोड़ा सा मिक्स हर्ब मैं इसमें भी डाल दूँगी यहाँ पर जो हम बना रहे हैं कबाब्स, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा चला जाए। चलें जी, अब ये चीज़ों का काम हुआ ख़त्म। हम इसको करते हैं साइड पे, ताकि मैं यहाँ पर भूल के दोबारा ना डाल दूँ। और यहाँ पर राइस का पानी, अच्छा जी, इसकी सॉस तैयार करके मैं अलग से रख दूँगी, जो सॉस इसकी, और यहाँ पर फिर कबाब की बारी आएगी, कबाब हम बना लेंगे। इस सॉस को मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। इसके अंदर भी थोड़ा सा सोया डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। इस तरह से ये सारे हर्ब जो हैं इसके अंदर डालें, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आप कभी किसी हम अपने ज़्यादातर तो हम अपने जो आम रूटीन के खाने थे उनमें नहीं होते, ईरानी और फिर हम जैसे इटालियन खाने बनाते हैं उसमें भी इसका डालते हैं, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। यहाँ पर बस इसको थोड़ी सी सॉस को पकाना है। ये देखिए ज़रा टमाटर पिसे हुए हैं और उसके बाद टमाटो पेस्ट डालिए, और ये रेड सी इसकी सॉस जो है ये तकरीबन रेडी है। अब हम कबाब की तरफ चलेंगे। कबाब का ये है कि आप इसको ग्रिल पैन पे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। थोड़े से लंबे बड़े वाले कबाब बनाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एक प्लेटर ले लेंगे जिसके अंदर ये पूरा थाल और इसके अंदर ये सारी वो डाल देंगे सॉस, ये अलग से। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, ये तकरीबन वैसे हो चुकी है, ठीक है, रेडी हो चुकी है। अब हम कबाब की तरफ चलते हैं। कबाब को मैं अभी तैयार करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी सुना दूँ। हैदराबाद वाले हमेशा कहते हैं हमारे यहाँ आप आते नहीं हो, तो अब एक आपके लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल जो कि मेराल इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, और उसके वहाँ पर आपको फूड के स्टॉल मिलेंगे, बसंत पतंगे और म्यूज़िकल फेस्टिवल, और बड़ा ज़बरदस्त सा वहाँ एक इवेंट हो रहा है। और आपको एक चीज़ बता दें, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होगा। मसाला के शेफ़ भी होंगे, सिंगर भी वहाँ पे आए होंगे, और आप लोगों को मिलने का हमसे भी मौका मिलेगा, हमें भी हैदराबाद जाके आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और आप लोगों ने बिल्कुल मिल। और आपको बताऊँ कहाँ पर है, ये है वेन्यू जो है शहीद मिल्लत पार्क हैदराबाद में, ठीक है, और 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक है। तो हैदराबाद वालों खुश हो जाओ, और आप लोगों ने ज़रूर आना है वहाँ पर, एंजॉय कीजिएगा, बड़ा मौज मस्ती, म्यूज़िक भी, खाने पीने के स्टॉल, और खूब मज़ा आएगा। और फ्लावर्स का भी वहाँ पे स्टॉल लगेंगे, जो लोग शौकीन हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर आना है दोबारा। अच्छा, और मैं ये बता दूँ 25 से लेकर 6 मार्च तक है, और आप लोग हमसे मिल सकते हैं शाम 6 बजे से, ठीक है।
4 बजे से लेके 6 बजे तक का, मतलब 6 से 7-8 भी बज जाते हैं, टाइम का कुछ पता नहीं, लेकिन 4 बजे से हम वहाँ पर होंगे। तो आप लोगों ने आना है, वहाँ पर ज़रूर आएगा और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है जी। हैदराबाद बड़ा मज़ा आएगा, काफ़ी टाइम के बाद ही हम जा रहे हैं, वरना हमें कुकिंग क्लास होती थी जब हम जाते थे। अच्छा जी, मैं इसको वहाँ पर रखती हूँ, फिर कबाब्स हम बनाते हैं। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है पूरी प्रॉपर तरीके से, तो ये सॉस यहाँ पे रखते हैं। अब कबाब की तरफ चलते हैं, कबाब बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीट कर लूँ, ये उड़ना शुरू हो गया था। बाकी पास्ता की तरफ जाते हैं। पास्ता भी हमारा कोई इतना ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है। चलिए, आसानी मेरी कर दी है। यहाँ पर जो मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया ना, इसने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अच्छा जी, अब कबाब की तरफ चलते हैं। मैं लेती हूँ एक ग्रिल पैन, ठीक है, इसके ऊपर हम बनाएंगे। हल्का सा आप ग्रिल कर लीजिएगा। चलिए, इसको गरम करते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये एक्चुअली ना थोड़ा सा ये फ्रीज़ हुआ हुआ, बर्फ़ बना हुआ है, तो मैंने इसमें चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह से पीस तो लिया है, लेकिन ठंडा बहुत है। आप पता ना, वेडनेसडे को और उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन गोश्त नहीं मिलता, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो पहले से ला के रख लेना पड़ता है। और बीफ का तो यही होता है ना। अच्छा जी, बस ये अब हम इसको ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हम इसके बनाते हैं कबाब, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने ग्रिल पैन पे इस तरह से कबाब रखे। थोड़ा सा आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो इसके जो मार्क्स हैं ये इसके ऊपर आ जाएंगे। इसका ये देखें, ये आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा, ये ईरानी कबाब हमारे रेडी हैं, ठीक है। ग्रिल पैन पे थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं इसके ऊपर, हल्का सा। अच्छा जी, अच्छा मैं एक दफ़ा आपको ये बता दूं कि जो हमारे मसाला की टीम आ रही है, हमारे मसाला के जो शेफ़ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 25 फरवरी को, ठीक है ना। सॉरी 26 फरवरी को आ रहे हैं हम लोग। सैटरडे वाले दिन आ रहे हैं हैदराबाद। 26 फरवरी को आ रहे हैं हम लोग हैदराबाद। तो आप लोगों ने ये अपने ज़हन में, तो पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल हैदराबाद में हो रहा है, तो वहाँ पर आपने आना है। शहीद मिलत पार्क है हैदराबाद में, ठीक है। तो मैंने कहा ये बता दूँ, वरना आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग कह रहे हैं कि 6 मार्च तक है, तो आप लोग कब आ रहे हैं। तो मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि हम 26 फेब को आ रहे हैं, सैटरडे वाले दिन। और वैसे फेस्टिवल जो स्टार्ट हो रहा है वो 25 से स्टार्ट हो रहा है, 25 मार्च से, और 6 मार्च तक होगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ही कबाब हमारे हो रहे हैं। यहाँ पे राइस को मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए। और अब क्या है कि सिर्फ राइस के इंग्रेडिएंट्स जो है हम एक उसके अंदर डालकर हम इसको दम पे रखेंगे, फिर आ जाएंगे हम पास्ता की तरफ। तो जो मैं बेक पार्लर का पास्ता बना रही हूँ, तो उसका मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर पानी रख दिया बॉयल करने के लिए। पानी बॉयल होता है तो क्या करेंगे, उसके अंदर पास्ता डाल देंगे, बाकी चिकन तैयार कर देंगे। वो तो खैर इतनी ज़्यादा टाइम नहीं होता, फटाफट हो जाता है। और यहाँ पर राइस का भी मैं काम कर लेती हूँ। सॉस हमारी बना के रखी हुई है, सही है। राइस चेक कर लेते हैं। राइस को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। ये बासमती राइस है, लेकिन ज़रा सा मैं इसको, चले इसको अभी बंद करते हैं। वापस इसी पैन में डालेंगे। ऊपर हमने बटर और ये सारी चीज़ें डाल के इसको मैं रख दूँगी। थोड़ा गर्म है। चलें जी, सना से भी बात कर लेते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, खैरियत से, आप बताओ। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आज तुम्हारी लाइट बंद है, तो इस वजह से मैं शो नहीं देख सकी। रात को रिपीट देखूंगी। चलो बिल्कुल देखना रिपीट में, सही है। और बताए, शेखुपुरा से है जी, सब बात कर रही है शेखुपुरा से। हाँ। सवाल है आज कोई? नहीं, सवाल नहीं है कोई भी। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत लाइक करती हूँ आपको भी, आपके शो को भी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप लोगों को भी अल्लाह खुश रखे। आप लोगों को भी अल्लाह मियाँ खुश रखे। आप लोग कॉल्स करते हैं, शो को पसंद करते हैं, और फिर पूछते हैं आज कोई सवाल है, आज कोई गिफ्ट है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, बस अच्छा लगता है आपसे बात करना, इसलिए मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कॉल भी मिल जाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। चले, थैंक यू जी, थैंक इसके यू सो बाद मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रेसिपी की तरफ चलते हैं। चले जी, यहाँ पर ये जो कबाब्स हैं हमारे ये हो रहे हैं। यहाँ पर राइस डालें। राइस के अंदर ये मैं डाल रही हूँ, ये येलो जो जर्दा वाला रंग होता है वो डाल देते हैं थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर चला जाता है, इसमें एक एसेंस है ज़ाफ़रान, और इसके साथ यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा ये येलो फूड कलर, ज़ाफ़रान एसेंस, येलो फूड कलर, ये देखिए, बटर, नमक। बस इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं, ये दम आ जाएंगे और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर दम पे रखते हैं। कबाब भी हमारे रेडी तकरीबन हो गए। इसको मैं यहाँ पर हटाती हूँ, वहाँ पर पानी रखा हुआ है, ताकि ये क्या करेंगे हम इतनी देर में यहाँ पर तैयारी कर लेंगे चिकन की। कबाब्स रेडी हो चुके हैं, बाद में थोड़ा सा गर्म करेंगे, बाकी प्रॉपर तरीके से रेडी हैं। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है। ये जो हमने मेरे पास जो पास्ता है बेक पार्लर का, इसको बॉईल करेंगे और ये बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा वाइट पास्ता वाइट सॉस के साथ बन रहा है। और यहाँ पर है मेरे पास बेक पार्लर की आप मैक्रोनी ले सकते हैं। आप ये देखें, कलर वाली बड़ी खूबसूरत है, ये देखें 3 कलर्स मैक्रोनी। ठीक है, ये बड़ी मज़ेदार से, इसका शेप भी बड़ा खूबसूरत सा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ट्विस्ट नज़र आ रही है, तिक्का मैक्रोनी आ रही है, लजानिया नज़र आ रही है, इसके अलावा चिकन चाउमिन नज़र आ रही है, हॉट एंड सावर नज़र आ रही है, साथ में अचारी है, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी ये मिलेगी आपको बेक पार्लर से। ठीक है, तो अभी ये मैं इसको बॉईल करूँगी। ठीक है, बॉईल करके इसको अब हम रेडी करेंगे। यहाँ पर से मैं इसको उबालती हूँ। रमज़ान में आपको पता है इसका इतना इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है अफ्तार के बाद अब वो रोज़ पकोड़े समोसे तो खाए नहीं जाते, लेकिन ये बड़ी लाइट सी हमारे यहाँ तो बहुत बनती है अफ्तार के टाइम पे। चलिए, इसको हम यहाँ पे बॉईल करने रखे हैं। अब ये क्या करेंगे, इसकी हम जो चिकन तैयार करेंगे, इसकी सॉस तैयार करेंगे। चिकन मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है, और साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी उसके बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन बोनलेस आधा किलो चाहिए, पास्ता ले लीजिएगा कोई भी आप, बेक पार्लर का वो ले लीजिएगा 1 पैकेट, आधा पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ आपने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डाल दीजिएगा। अच्छा, वाइट सॉस के लिए मक्खन 50 ग्राम है, दूध आधा लीटर है, मैदा 1 खाने का चम्मच है, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप है, मटर 1 कप है, उसके साथ भुट्टे के दाने 1 कप है। ठीक है, सबसे पहले तेल गरम करके हम यहाँ पर डालते हैं लहसुन और चिकन को करते हैं फ्राई। ठीक है, इसको करके एक साइड पे रख लेंगे। पास्ता यहाँ पर बॉईल होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन के बाद वाइट सॉस इसी अलग से पैन में बना लेंगे। ये लहसुन जा रहा है। ठीक है, खतीजा से बात करते हैं, भावल नगर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। शफीदा बात कर रही है? जी जी बोल रही हूँ। जी, कैसी है आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आपकी कुकिंग मुझे बड़ी पसंद है। बहुत शुक्रिया। क्या ट्राई किया, क्या बनाया जो बहुत अच्छा बना है? जी, मैंने पिज्जा ट्राई किया है काफी दफा। अच्छा लेकिन बना। मेरा केक नहीं मुझसे सही बनता, वो ना हार्ड रह जाता है। केक क्यों? ओवन दिखाएं, आपके ओवन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है? ओवन इलेक्ट्रिकल ओवन है हमारे पास, तो उसमें वो सही नहीं बनता। इलेक्ट्रिक ओवन Hard है? रह जाता है। जी। अच्छा, चलें, पता नहीं, देख लीजिएगा। असल में उसके साथ एक बुक मिलती है, देखो एक बुक मिलती है, उसमें जो बुक मिलती है ना उस पर प्रॉपर तरीके से उसका टेम्परेचर का लिखा होता है कि आप जो केक बना रहे हैं उसके लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, आप जो रोस्ट कर रहे हैं उसके क्या टेम्परेचर, तो आप उसको सही तरह से देख लीजिएगा, फिर देखिएगा। वैसे तो इलेक्ट्रिक का तो बेस्ट होता है ओवन, सबसे अच्छा वही होता है। ठीक है, मतलब उसके केक का टाइमिंग कितनी होनी चाहिए अगर हम ओवन में बना रहे हैं तो? देखिए वैसे तो 25 से 30 मिनट के अंदर केक रेडी हो जाता है। 180 पर रखें, इलेक्ट्रिक उस पर 180 पर रखें, 25 से 30 मिनट में वो बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाता है। अच्छा, आपसे कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई सवाल नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है, चलो जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा लहसुन जो है फ्राई हुआ, तो मैंने फ़ौरन इसमें चिकन डाल दिया, इसलिए वरना वो जल जाता तो थोड़ा सा मुश्किल होती। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च है और नमक है, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालेंगे। वाइट सॉस में भी तकरीबन यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़े सा इसमें काली मिर्च, नमक, और इसको रखती हूँ मैं ज़रा सा पानी डाल के ताकि गले। चिकन के असल में पीसीज भी थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए मैं इसको ढक के रखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देर ये गलेगा।
ठीक है, यहाँ पर हम राइस हमारे रेडी हो गए हैं। पास्ता को भी ड्रेन आउट करेंगे और ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस हमारे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। उसके ऊपर कबाब मैंने रख दिए हैं और इसके बाद अब इसके अंदर थोड़े से टोमेटोज़ को ग्रिल करके रखूँगी और सॉस भी हमारी वहाँ पे पड़ी हुई है, तो खैर वो हम बाद में इसका मेकअप होगा, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं हम चिकन की तरफ। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ये चिकन तैयार हो गया। इसके अंदर मैंने सिर्फ काली मिर्च, नमक, लहसुन डालकर इसको मैंने लिया। अब वाइट सॉस बस बन रही है। पास्ता अलग से हमारा बॉयल हो चुका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वाइट सॉस इसकी तैयार कर लेते हैं यहाँ पर अलग से, इसी पैन में कर लेते हैं। ये देखिए ये पैन में, इसमें वाइट सॉस तैयार करते हैं। अच्छा, मटर को मैंने बॉयल कर लिया। आपको पता है मटर थोड़ा सा जब आप फ्रीज़ कर रहे होते हैं तो हल्का सा वो ज़रा सा कच्चा रह जाता है, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया मटर को। यहाँ पर लेते हैं बटर, इसके साथ बटर मटर, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, ये वाइट सॉस है। ये चला गया इसके अंदर मैदा। मैदे के अंदर डालेंगे दूध, इसके अंदर जाएगी ये चीज़, ठीक है। थोड़ी सी मैं ऊपर भी डाल दूंगी, ये चेडर चीज़ है। बस इसको भी अभी निकाल लेंगे, थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया था। वाइट सॉस इसकी तैयार कर रहे हैं। पास्ता हमारा रेडी है, कबाब रेडी हो गया है, सॉस हमारी तैयार हो गई है। चलिए थोड़ा इसको पकाना है, बस इसको पका लेंगे। ये देखें बटर है, मैदा है, दूध है और ये मक्खन है। अब इसके अंदर जाएंगे भुट्टे के दाने, इसके साथ यहाँ पर जाएंगे मटर, ठीक है। चीज़ वगैरह को इसको सबको मेल्ट करके ना सॉस तैयार कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आप जिस तरह से घर में खा रहे हैं तो सब चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं। ये हमारी वाइट सॉस जो है रेडी हो रही है। बड़ा मज़ेदार सा इसका क्रीमी सा इसका आता है टेस्ट। थोड़ा सा इसको पकाना पड़ेगा। भुट्टे भी डाल देते हैं साथ में। स्वीट कॉर्न टिन वाले हैं ये, टिन वाले। ये सॉस रेडी, तैयार। इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, डालेंगे मटर छाल, ठीक है। बल्कि डाल ही देती हूँ तो हो ही गया, तो पानी ड्राई हो गया सही। बहुत मज़ेदार सा ये वाइट सॉस पास्ता जो है हमारा रेडी हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चिकन को, ठीक है। ये चिकन डाल देते हैं और ये जो पास्ता है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्का सा काली मिर्च नमक के साथ डाल लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा इसका ये फीका ना लगे। ये इसको जब आप उसमें निकालेंगे डिश में तो ऊपर से वाइट सॉस डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैं ज़ाहिर है आपको पता है जिस तरह से मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमें अपने मैगज़ीन को भी देखना पड़ता है, उसके ऊपर भी अच्छी सी इसकी जो शूट है वो आए, तो इसलिए हम उस हिसाब से करते हैं। ये देख लीजिए वाइट सॉस रेडी, और ये देखिए थोड़ी सी वाटरी है, इसलिए कि ये भी इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको थिक नहीं रखी है। तो ये हमारा प्रॉपर वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया। इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के हल्की सी हरी प्याज भी डाल देंगे, ये थोड़ा सा सही है। बस अब रेडी, प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें तैयार। यहाँ से इसको हटाते हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए ये सब चीज़ें हम हटा देते हैं। हरी प्याज को कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी दोनों में डाल दूँगी, थोड़ा इसमें भी डलेगा, ठीक है। बस ये रेडी है, वो भी रेडी है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ, ठीक है। रीकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज कार्ड आएंगी, उनको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। तो लेते हैं रीकैप ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू तैयार है। एक तो वाइट सॉस पास्ता, ओह क्या मज़े का। इसके अंदर मटर भी है, साथ में इसके अंदर स्वीट कॉर्न भी है, चिकन भी है और बटर के साथ चीज़ के साथ सॉस बनी है वो इसके अंदर डाला है। बहुत मज़े का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और देखें प्लेटर ही कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ईरानी कबाब देखें, साथ में राइस देखें, राइस कितने मज़े के लग रहे हैं। उसके अंदर सैफ़रॉन एसेंस भी है, साथ में इसके अंदर सैफ़रॉन कलर भी डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, हल्का सा लाइट सा येलो आना, बहुत ज़्यादा तेज़ जैसे बिरयानी में भी होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, हल्का सा लाइट सा। तो आपने ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। साथ में इसकी सॉस मैंने राइस के ऊपर इसलिए नहीं डाली कि पूरे राइस जो है ना वो जब आप गरम गरम खा रहे हो तभी आपको मज़ा आता है, तो वो पूरा राइस जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सेपरेट रख ली है सॉस। आप वैसे भी जिस तरह से वो हम जाते हैं ईरानी कबाब खाने के लिए तो वहाँ उसके साथ डिगोस देते हैं, नहीं होती टमाटर की जो बनी होती है, तो वो अलग से देते हैं, तो जिसने जितनी लेनी होती है साथ में खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेटर के अंदर मैंने सॉस डाल दी, उसके ऊपर कबाब डाल दिए, ठीक है। तो बहुत मज़े के बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ज़ाहिर है आपके घर से ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसी में आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही हैं, जरनक बना रही बड़ा मज़ेदार सा चिन्योठी कुन्ना और गाजर की खीर। देखिए कितना मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, गाजर की खीर है और उसके साथ चिन्योठी कुन्ना, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और ज़रूर देखिएगा। कुन्ना देखिए हर कोई इतना अच्छा बनाता भी नहीं है, अब आप रेसिपी ज़रना की ट्राई कीजिएगा, वो तो वैसे ही बहुत मज़े के खाने सारे बना रही होती हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिन्योठी कुन्ना और गाजर की खीर दोनों बड़ा मज़ेदार सा इसका कॉम्बिनेशन है, तो आपने ट्राई करना है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे अपनी टीम को याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।